जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे क्लास 8 का इलेक्टिव हिंदी जो है जिसका नाम है पल्लव भाग 3, उसी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 8 जो है जिसका नाम है भारत दर्शन, उसी के प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और भारत दर्शन जो नाम है उसके साथ दिया गया है डायरी के पन्नों से। तो पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, भारत दर्शन पाठ तुम्हें कैसा लगा, अपने विचार संक्षेप में लिखो। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि भारत दर्शन पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि इस पाठ के माध्यम से मुझे भारत के भ्रमणीय क्षेत्रों के बारे में पता चला, तो साथ ही साथ ऐतिहासिक जो महल हैं, जो हमारे किले हैं तथा मंदिरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी हासिल हुई। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे प्रश्न नंबर ख का। कहा गया कि रेलगाड़ी में फेरी वाले क्या क्या बोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जब रेलगाड़ी में घूमने जाते हैं तो आप लोग भी सुने होंगे कि जो सुनने को मिलता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आंसर के बारे में। तो रेलगाड़ी में फेरी वाले अपने सामान को बेचने के लिए तरह तरह के आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो बादाम, सस्ता मीठा फल ले लो, आदि आदि। मतलब ये सारी बातें हमें सुनने को मिलता है रेल में। उसके बाद है ग नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सरायघाट का पुल किस नदी पर बना है। तो उत्तर में लिखेंगे सरायघाट का पुल जो है वो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के नद पर बना है। नदी या फिर नद आप लिख सकते हैं, ज़्यादातर बेहतर होता है नद लिखने पर। ठीक है। बच्चे कोलकाता में किस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे तब हमें पता लगा था कि इस चैप्टर में बच्चे किस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तो जो बच्चे उतरे थे वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जो कि कोलकाता में है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन कौन सा है। तो विजयवाड़ा रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है, माया नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है। तो माया नगरी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं कि मुंबई जो है वो माया नगरी के नाम से विख्यात है। उसके बाद है पेठा कहाँ की मशहूर मिठाई है। तो जो पेठा है चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो पेठा है वो हमारे आगरा की मशहूर मिठाई है। ज नंबर प्रश्न है जो हमारा, कहा गया है कि बच्चों ने तैरते हुए डॉल्फिनों को कहाँ देखा था। तो बच्चों ने तैरते हुए डॉल्फिनों को चिल्का झील में देखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है झ नंबर, तेलुगु किस राज्य की भाषा है। तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि संक्षेप में उत्तर दो। ठीक है, थोड़ा रुकिए। संक्षेप में उत्तर दो। क नंबर का प्रश्न है, पुरी में सबसे आनंददायक क्या रहा। तो जब ये भ्रमण पर निकले थे भारत दर्शन करने के लिए, तो पुरी में भी गए थे। तो पुरी में सबसे आनंददायक क्या रहा था। उत्तर में लिखेंगे पुरी में जगन्नाथपुरी के दर्शन करना, वहाँ के समुद्र में उफनती लहरों को देखना, तथा चिल्का झील में नौकायन। यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ है, नए कायन हो गया है। ठीक है, मैं लिख कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर दंतिना लिखना और ये आ की मात्रा, उसके बाद डबल ए की मात्रा। ठीक है, नौकायन होगा, न कि नए कायन। ठीक है। तो नौकायन का आनंद उठाते समय तैरते हुए डॉल्फिनों को देखना सबसे आनंददायक रहा था। ठीक है। ख नंबर का प्रश्न है, किस कारण से मुंबई को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। आज तक हम सभी लोग सुनते आए हैं कि ये बॉलीवुड मूवी है, ये बॉलीवुड मूवी है। आखिर मुंबई को बॉलीवुड क्यों कहा जाता है। तो जवाब में लिखेंगे मुंबई में हिंदी सिनेमा जगत एवं दूरदर्शन उद्योग होने के कारण यह शहर बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हिंदी चलचित्र की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी। हिंदी में जितने भी मूवीज़ बने हैं, ठीक है, पिक्चर्स बने हैं, सभी के सभी मुंबई में ही हुए थे, जो कि आज बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, मुंबई में बच्चों ने क्या क्या देखा था। तो मुंबई में बच्चों ने क्या क्या देखा वो हमें बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मुंबई में पहले दिन बच्चों ने नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मैरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज, एलिफेंट की गुफाएं देखने के अलावा
फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे थे। फिल्मी सितारों के बंगले यहाँ पर जो लोग फिल्म में काम करते हैं, जिसे हम लोग नायक नायिका भी बोलते हैं, उनके बंगले भी देखे गए थे। ठीक है, जो बच्चों ने देखा था मुंबई में। अच्छा, उसके बाद है घ नंबर का, दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, उसके बाद है राजघाट, जंतर मंतर, उसके बाद है जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, आदि आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग अंगा नंबर का प्रश्न में लिखेंगे, ताजमहल के बारे में तुम क्या जानते हो। उत्तर में लिखेंगे ताजमहल मुगल शासनकाल में बनाया गया एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी अजुर्मन बानो उर्फ मुमताज, यहाँ पर मुमताज का फुल नेम दिया हुआ है। ठीक है, अजुर्मन बानो उर्फ का मतलब है अजुर्मन बानो या फिर मुमताज के नाम से याद में बनवाया था। ठीक है, और इसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। अब नीचे एक प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए यात्रा कार्यक्रम को ध्यान से देखो और प्रश्न के उत्तर दो। तो इसमें ये जो यात्रा कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये पिक्चर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये पिक्चर आप लोगों के बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आएगा। इस PDF में आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा हो गया है। ठीक है, और इतना बड़ा हमारे पास इस पेज में अब जगह नहीं था कि इसको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता। तो आप लोग बुक में एक बार देखना, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस पिक्चर के। प्रश्न ये है कि यह भारत भ्रमण का कार्यक्रम कुल कितने दिनों का है। तो ये भारत भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो 13 दिनों का था। ख नंबर का प्रश्न है, भ्रमण के दौरान सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी और कितने घंटे की है। तो भ्रमण के दौरान सबसे जो लंबी रेल यात्रा थी वो मुंबई से कोणार्क तक की है, और इसकी यात्रा लगभग 36 घंटे 35 मिनट की है। 36 घंटे 35 मिनट की। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन में कितने घंटे लगते हैं, देखकर बताओ। तो उत्तर में लिखेंगे गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से लगभग 38 घंटे 55 मिनट लगते हैं। घ नंबर का हमारा प्रश्न है, इसे कहा कार्यक्रम में हावड़ा पुरी एक्सप्रेस का प्रस्थान समय 22:35 लिखा हुआ है, तुम्हारी घड़ी में उस समय कितना बज रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर रेलवे की बात करें तो रेल में जो घड़ी होती है ना, वो 24 घंटे की घड़ी होती है। मतलब हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजते हैं। हम लोगों की जो घड़ी है उसमें, आपके घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। लेकिन रेलवे की जो घड़ी है उसमें 24 भी बजता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 बजता है, उसके बाद फिर से 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है। मतलब 12 के बाद 1 आ जाता है, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर रेलवे की घड़ी में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता है, उसमें 12 के बाद 13 बजता है। ठीक है, उसके बाद 14 बजेगा, फिर 15 बजेगा, फिर 16 बजेगा। तो एक चीज़ है जिसे हम लोग हिसाब करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि 22:35 हो रहा है, तो हमारी घड़ी में कितना बजा होगा, यही पूछा है ना। आप लोग हिसाब करके ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, 12 के बाद क्या बजेगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ठीक है, अब हम लोग काउंट करके देखते हैं। 12 के बाद इसको पकड़ेंगे 13, इसको पकड़ेंगे 14, इसको पकड़ेंगे 15, इसको पकड़ेंगे 16, इसको पकड़ेंगे 17, इसको पकड़ेंगे 18, इसको पकड़ेंगे 19, इसको पकड़ेंगे 20। मतलब रात 8 बजेगा या फिर सुबह जब 8 बजेगा तो आप लोगों का कितना बजेगा, 20 बजेगा। ठीक है, पूछा गया है 22:35, मतलब 8, 9, 10, 10:35 हो रहा होगा। यहाँ पे आंसर में भी वही होगा, 10:35। ये देखो, आंसर में भी वही है, 10:30 लिखा हुआ है, 35 मिनट होना चाहिए था। ठीक है, उस समय घड़ी में रात 10:30 बज रहा होगा, 35 होगा, 30 गलत लिखा है। अब देखो 4 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करो। तो क नंबर का है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा सिटी, मतलब किस शहर को
हम लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोलकाता को, ठीक है। उसके बाद कोणार्क देश के लिए प्रसिद्ध है, तो कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, ठीक है। एशिया की जो झील है चिल्का, चिल्का झील का जो पानी है वो बहुत खारा है। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये तो मुंबई में है, ठीक है। और मुंबई किस राज्य में स्थित है, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाठ के आसपास के साथ में, जो आप लोग 2 नंबर में देखेंगे पाठ के आसपास में, तो टिप्पणी लिखने को दिया गया था भ्रमण के बारे में। तो भ्रमण का ऊपर अगर हम लोग टिप्पणी लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भ्रमण केवल घूमना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें दुनिया को नए नज़रिए से देखने का मौका देता है। यह हमें रोजमर्रा की ज़िंदगी से एक ब्रेक देता है, मतलब एक फुर्सत मिलती है हमें, भ्रमण करते हैं तो रोजमर्रा की जो ज़िंदगी है उससे थोड़ा हट जाते हैं अपनी पटरी से, और हमारे मन को शांत करता है। कुल मिलाकर यह हमें नई चीज़ें सिखाता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेलगाड़ी के बारे में। तो रेलगाड़ी भारत के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें देश के कोने कोने से जोड़ती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक यादगार अनुभव भी है जहां हम अलग अलग नज़ारों और लोगों से मिलते हैं। यह सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक होने के कारण आम लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प भी है। डायरी दिया गया है आप लोगों के बुक में। तो डायरी हमारे विचारों और भावनाओं का एक निजी संसार है। यह हमें खुद से जोड़ने, मन को हल्का करने और अपने अनुभवों को याद करने में मदद करती है। यह सिर्फ एक खाली किताब नहीं है बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, सच्चा दोस्त है। लास्ट में आता है ताजमहल के बारे में पूछा गया है। तो ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ठीक है, बल्कि ताजमहल जो है प्रेम का एक अमर प्रतीक है। यह भारत के आगरा शहर में स्थित है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 7 अजूबे हैं, लेकिन उसमें से ताजमहल भी एक अजूबा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला बेजोड़ है। इसकी सुंदरता और भव्यता हर किसी का मन मोह लेती है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने जाते हैं या फिर आते हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और कलात्मक महत्ता को भी दर्शाता है। ताजमहल जो है वो भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है जो प्रेम और समर्पण की कहानी कहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी प्रश्न उत्तर इसमें इस चैप्टर में थे सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बाकी चैप्टरों को भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।